नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार की खबरों में। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों के चलते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अब एक्टिव हो गए हैं। पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अब उनकी सेहत बेहतर हुई है। एक ओर जहां वह सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने विधायकों से भी मिलना शुरू कर दिया है। और वो गायघाट के विधायक निरंजन नारायण और कांटी के विधायक मोहम्मद इसराइल मंसूरी से दिल्ली में मिले। हालांकि दोनों विधायकों ने इसे उनकी तबीयत को लेकर शिष्टाचार मुलाकात बताया। अगली खबर दोस्तों, बिहार में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में उत्साह की कमी साफ दिख रही है। पटना एम्स में ट्रायल का दूसरा दिन था, लेकिन दूसरे दिन के पहले 5 घंटों में सिर्फ 25 बच्चे ही रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे। एम्स ने 550 बच्चों पर ट्रायल का लक्ष्य रखा था, लेकिन सिर्फ 42 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। ट्रायल पर बारिश का असर भी हुआ, लेकिन शनिवार से इसमें और भी कम रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं। अगली खबर दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सूबे का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इसको लेकर अब सत्तारूढ़ दल के नेता भी मुखर हो रहे हैं। बिहार में पंचायती राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा। अब मांग यह हो रही कि जब तक नए प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक वर्तमान में काम कर रहे जनप्रतिनिधियों को अधिकार जारी रखा जाए। और इस बात की शुरुआत प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने की थी, लेकिन अब इसकी मांग बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और अब बिहार सरकार पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी भी कर चुके हैं। अगली खबर दोस्तों, समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के लाट बसेपुरा गांव के पास NH-28 पर सड़क दुर्घटना में गोपालगंज के बैंकुटपुर के अंचलाधिकारी राकेश दुबे की मौत हो गई। हादसे में कार पर सवार एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जबकि ड्राइवर बाल बच गया। घायलों की पहचान अशोक कुमार और चालक ठाकुर के रूप में की गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। अगली खबर दोस्तों, बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने वीडियो जारी कर अपने गुस्से का इजहार किया। वीडियो में वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला वेस्ट के DM रहे शैलेश कुमार यादव पर खूब भड़कते दिख रहे हैं। उनका यह गुस्सा ठीक 1 महीने के बाद देखने को मिला है। जारी किए गए वीडियो में पूर्व DGP ने कहा कि कलेक्टर को कोरोना के नियमों के तहत कार्रवाई करना चाहिए। चारों तरफ तांडव हो रहा है, देश के कोने कोने में लोग मर रहे हैं और इस तरह का व्यवहार कलेक्टर के सामने शोभा नहीं देता। अगली खबर दोस्तों, बरसों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया राज्य सरकार जून में शुरू कर सकती है। इसके लिए बिहार टीचर ट्रांसफर सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा विभाग जल्द इससे जुड़ी अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद नियोजित शिक्षकों से तबादले के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसकी तैयारी में विभाग तेजी से लगा है। नियोजित शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगली खबर बांका से। प्रदेश में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से लोग परेशान होने लगे हैं। बेतिया जिले के नरकटियागंज में खेतों में अचानक पानी पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। नरकटियागंज प्रखंड के कुंडिलपुर गांव स्थित त्रिवेणी कैनाल से निकलने वाली कुंडिलपुर बरगजवा उप वितरणी नहर का बांध टूटने से कई एकड़ खेतों में लगे फसल का नुकसान हो रहा है। अगली खबर दोस्तों, मधुबनी से। मधुबनी जिले में यास तूफान की वजह से तिलियुका नदी के भगता घाट पर बना चचरी पुल बह गया है। इससे 3 पंचायतों की आबादी का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से भंग हो गया है। यास तूफान के कारण जिले सहित नेपाल के क्षेत्रों में भी भारी बारिश होने के कारण तिलियुका नदी के जलस्तर में रातों रात भारी वृद्धि हो गई है। पानी के तेज दबाव के कारण बांस से बना चचरी पुल नदी की उफनती धारा में टूटकर बह गया है। पंचायत की 20,000 से अधिक आबादी को प्रखंड मुख्यालय से सीधे जोड़ती थी ये सड़क, जो कि अब टूट चुकी है। अगली खबर दोस्तों, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन लोगों के मन में डर था। लेकिन बिगड़े हालात तो सुधरने लगे हैं। कोरोना का प्रकोप बिहार में कम होने लगा है। पूरे बिहार में 92,173 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। शनिवार को इसमें मात्र 1785 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, यानी संक्रमण दर 1.97% रह गई है। नए पॉजिटिव केसों को मिलाकर अब कुल 24,809 केस बिहार में इलाजरत हैं और इनका इलाज अभी जारी है। साथ ही दोस्तों, बिहार सरकार ने 1 मई को कैबिनेट मंत्रियों को नए सिरे से जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी थी। 30 मंत्रियों को सरकार ने जिला कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष भी बनाया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को पटना और मुंगेर का प्रभार दिया गया और रेणु देवी को बेगूसराय और बांका का। लेकिन 22 दिन बाद ही 23 मई को सरकार ने सभी मंत्रियों प्रभारियों पर रोक लगा दी है,
कि वो अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे। दरअसल बीजेपी के विधायक ज्यादा थे और जेडीयू के विधायक कम पड़ रहे थे, इसलिए नीतीश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। अगली खबर दोस्तों, कोरोना से ठीक हुए लोगों को बीमार कर रहा ब्लैक फंगस। अब बिहार के लोगों के लिए नया खतरा बन गया है। लगातार ब्लैक फंगस के नए मामले सामने आ रहे। हालात को देखते हुए बिहार को ब्लैक फंगस की दवा लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन एविसोम का 1460 वायल आवंटित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इस बात की जानकारी दी है और 80,000 वायल में से बिहार को मात्र 1460 वायल ही भेजे गए हैं। अगली खबर दोस्तों, बिहार में सुपर 30 की शुरुआत करने वाले चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कोरोना काल में सरकारी इंतजामों को लेकर बड़ा सवाल कर दिया है। सोशल साइट पर अपने पोस्ट के जरिए सीधे पूछा है कि कोरोना के व्यापक सवाल का उत्तर कौन देगा। कोरोना काल में पटना समेत पूरे राज्य में जो बद इंतजामी देखने को मिली है, उसके लिए पूर्व डीजीपी ने सीधे तौर पर बिहार सरकार और उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार में नीतिगत निर्णय लेने वालों को समाज और मीडिया के सामने आना चाहिए। अगली खबर दोस्तों, पटना के फुलवारी शरीफ के गोविंदपुरा गांव में देर रात जंगली कुत्ते ने आहते में बंधे भेड़ पर हमला कर दिया। आवारा कुत्तों ने 58 भेड़ को काट खाया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हमले में 6 भेड़ घायल हैं। भेड़ों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले जग गए और कुत्तों को लाठी डंडे से खदेड़कर भगाया। गांव के सुरेश पाल ने बताया कि रात लगभग 12 बजे जंगली कुत्तों का एक झुंड गोविंदपुर गाँव की ओर आया था, जिसके बाद ये घटना हुई है। वह दोस्तों, हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोहर का विवादित बयान सामने आया। इसमें मुरली मनोहर हिंदू युवाओं की अलग सेना बनाने का बेसुरा राग छेड़ रहे। मुरली ने सावरकर जयंती के मौके पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के लिए एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जिसका एक हिस्सा वायरल हो गया। इस वीडियो में मुरली मनोहर हिंदू युवाओं के लिए सैन्यकरण की पैरवी कर रहे। मुरली मनोहर ने कहा कि सावरकर ने जो कहा था कि वो आज भी प्रासंगिक है। हिंदू युवा शक्ति का सैन्यकरण इस राष्ट्र की अखंडता के लिए बेहद ही आवश्यक है और हिंदुओं की एक सेना बनाई जाए। अगली खबर दोस्तों, पटना साहिब के सांसद व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 2 दिनों के दौरे पर पटना पहुंचे हैं और वो पहले पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और फिर पटना मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पीएमसीएच गए, लेकिन क्षेत्र में वो नहीं निकल पाए। अगली खबर दोस्तों, अररिया से अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने जनता को कोरोना वायरस की मार से बचाने के लिए हाईटेक तरीका अपनाया है। उन्होंने हैदराबाद से किराए पर 2 ड्रोन मंगवाए हैं जो पूरे जिले को सैनिटाइज किया करेंगे। दोनों ड्रोन अररिया पहुंच चुके हैं और ट्रायल भी हो चुका है। आज से अररिया में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। प्रदीप सिंह ने बताया कि इसके अलावा कोरोना की मार से बचने के लिए ट्रैक्टर युक्त मशीन भी पंजाब से मंगवाई जा रही है। इससे पहले सुशील कुमार ने भी सैनिटाइजेशन के लिए ड्रोन मंगवाया था। अगली खबर दोस्तों, सारण से चक्रवात व यास तूफान के प्रभाव से तेज बारिश के कारण यूपी बिहार को सीधे जोड़ने वाले जयप्रभा सेतु के ध्वस्त दक्षिणी मुहाने पर अप्रोच सड़क की मरम्मती का कार्य शुरू हो गया है। अन्य साधनों की सहायता से मरम्मती का कार्य किया जा रहा। आवागमन बाधित होने से सेतु के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इंजीनियरों ने देर शाम तक आवागमन बहाल होने की संभावना भी व्यक्त की है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।